नाजरीन आदाब, मैं हूं सैयद कुदरतुल्लाह क़ादरी वकील साहब, फिर एक नए पोस्ट के साथ आपके रूबरू हाजिर हूं। आज का हमारा टॉपिक है करनूल के कंटेस्टिंग असम्बली कैंडिडेट्स, यानी असम्बली हल्का असम्बली करनूल के लिए जो भी उम्मीदवार कंटेस्ट कर रहे हैं, इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, उनके मुताल्लिक़ हम आपको तफसीली जानकारी देंगे। साथ ही साथ हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि आने वाले उम्मीदवार कौन जीतेगा और किसके जीतने के इम्कानात हैं, कौन क्या रणनीति यानी कि जो है दाव पेच चल रहा है सियासत के, इसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे करनूल में जो उम्मीदवार हैं रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज़ के, और इसी तरीके से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं और नेशनल एंड स्टेट रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज़ हैं, इसके मुताल्लिक़ हम आपसे बात करेंगे। नाजरीन, अगर हम बात करते हैं करनूल से जो उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं उनके मुताल्लिक़, तो हम आपको बताते चलें कि नेशनल एंड स्टेट यानी मुल्क भर की रिकॉग्नाइज्ड पार्टी जैसे कि कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी है और वाईएसआर पार्टी है और इसी तरीके से तेलुगु देशम पार्टी है, ये चारों पार्टियां नेशनल एंड स्टेट रजिस्टर्ड पार्टियां हैं। इनसे जो है 4 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। अगर हम सिर्फ रिकॉग्नाइज पार्टीज़ की बात करते हैं तो पार्टीज़ तो रिकॉग्नाइज हैं, लेकिन स्टेट और नेशनल में इनका कोई रोल नहीं है। तो इसके ऊपर हम बात करें तो 6 उम्मीदवार इस तरह की पार्टियों से जो है अपना नॉमिनेशन जो है पेश किए हैं और उन्हें मुख्तलिफ़ निशानात भी हासिल हुए हैं। अगर हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की बात करें तो तकरीबन 15 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो है इस बार करनूल हल्के असम्बली से उम्मीदवार बनकर खड़े हैं। सबसे पहले अगर हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की बात करें तो 25 नंबर पर हुसैनी पीर साहब बुवाजी चिन्ना के नाम से उम्मीदवार हैं, जिनका निशान एप्पल है। इन्होंने जो है अपना निशान एप्पल चुना है और हम ये ख्वाहिश करते हैं कि ये भी निशान आपको वोटिंग मशीन में मिलेगा। अगर आपको वोट करना है तो इनके हक़ में वोट कर सकते हैं। इसी तरीके से 24 नंबर के निशान पर यम श्री हर्षा के नाम से राजेश्वरी नगर कल्लूर के नाम से भी जो है एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार ने अपना नॉमिनेशन दाखिल किया है, जिन्हें गैस स्टोव का निशान मिला है। उस पर भी जो है अगर आप चाहें तो उन्हें वोट देकर कामयाब कर सकते हैं या अपना कीमती वोट उन्हें दे सकते हैं। 23 नंबर पर आपको बी श्रीनिवास राव के नाम से उम्मीदवार दिखेंगे, जिनका निशान चप्पल है, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं। यानी चप्पल पर भी आप अगर आप चाहें तो आपका कीमती वोट चप्पल पर दे सकते हैं। 22 नंबर पर सिंगारी चंद्रशेखर के नाम से जो है आपको एक रिंग के निशान पर बैलेट पेपर में दिखेगा, जिनके रिंग जो है निशान होगी, तो अगर आप चाहें तो उनको वोट दे सकते हैं। मौसूफ़ का ताल्लुक़ देवनगर करनूल से है, ये भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं और इनका निशान रिंग है। 21 नंबर पर एडवोकेट रवि कुमार वी हैं, जिनका ताल्लुक़ कोत्तापेटा से है और ये इंडिपेंडेंट उम्मीदवार है। सीज़र यानी कैंची का निशान ये लिए हैं। अगर आप चाहें तो इनके हक़ में वोट देकर इन्हें भी कामयाब कर सकते हैं। और नाज़रीन, हम आपको बताते चलें कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के ताल्लुक़ से हम ज़िक्र कर रहे हैं और इंडिपेंडेंट के ताल्लुक़ के बाद इंडिपेंडेंट के जैसे कैंडिडेट का ज़िक्र ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद नेशनल स्टेट पार्टी के कैंडिडेट्स का ज़िक्र होगा। आप हमसे जुड़े रहें। 20 नंबर पर आपको भरतयन नामी उम्मीदवार की फ़ोटो और ग्लास का सिंबल जो है दिखाई देगा। जो ग्लास सिंबल है उसे अक्सर लोग ज़्यादा पसंद करते हैं और बहुत सारे लोग जो है ग्लास को वोट देना पसंद करते हैं, क्योंकि वो पवन कल्याण का सिंबल है। लेकिन यहाँ पर करनूल में कूटमी यानी इत्तेहादी तौर पर जैसे बीजेपी, जनसेना और टीडीपी मिलकर लड़ रहे हैं, तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भरत को जो है ग्लास का निशान दिया है। लिहाजा अगर आप चाहें तो ग्लास के निशान पर वोट लगाकर वो अपना कीमती वोट उन्हें दे सकते हैं। नाज़रीन, हम बताते चलें कि नीचे से यानी 25, 24, 23 इस तरीके से हम बताते जा रहे हैं। तो अब अगला नंबर 19 नंबर के कैंडिडेट का है, जो बन्नूरू चंद्रशेखर रेड्डी के नाम से जाना जाता है और ये एनआरपेट का रहने वाला है। चेस बोर्ड इनका निशान है।
तो आप अगर चाहें तो चेस बोर्ड को भी जो है अपना कीमती वोट दे सकते हैं। 18 नंबर पर आपको बड़ाई फसीहा नाज के नाम से जो है एक जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है अपना पर्चा नामजदगी दाखिल की हैं, जिनका निशान प्रेशर कुकर है, जो हमारे शुक्र भाई की बेटी हैं। पार्क रोड में इनका मकान है। अगर आप चाहें तो प्रेशर कुकर पर भी वोट देकर, आपका कीमती वोट देकर जो है उन्हें जितवा सकते हैं। 17 नंबर पर आपको बी प्रसाद राव का जो है कैंडिडेट मिलेगा, जिनका निशान शिप होगा। अगर आप चाहें तो शिप पर भी वोट दे सकते हैं। इसी तरीके से 16 नंबर पर पुलिस जाकब के नाम से बुधवारपेट के रहने वाले ने अपना नॉमिनेशन दाखिल किया है। उन्होंने बैटरी टॉर्च जो है उन्हें अपना निशान मिला है, और बैटरी टॉर्च पर भी आप वोट दे सकते हैं। और इसी तरीके तो यस नौशाद बादशाह नामी इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं, जिनका निशान अलमेरा है। 14 नंबर की अगर बात करें तो बी के नागराजू नामी शख्स है, जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार है, जिसका निशान सितारा है। और इसी तरीके से 13 नंबर पर आपको यस नज़ीर अहमद मिलेंगे, जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं। कैरम बोर्ड इनका निशान है। यस नज़ीर अहमद काफ़ी मकबूल शख्सियत हैं करनूल की, और टीजी फैमिली से काफ़ी जुड़े रहते हैं, और हालांकि उन्होंने इंडिपेंडेंट से की हैसियत से अपना जो है पर्चा नामजदगी दाखिल की है। एक अच्छे उम्मीदवार के तौर पर जाने जा सकते हैं, एक अच्छे मकबूल शख्सियत हैं, मारूफ शख्सियत हैं। इसी तरीके से 12 नंबर पर आपको जमीला बेगम सैयदा मिलेंगी, जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार है। बलून इनका निशान है, तो बलून को जो है वोट देकर बलून के निशान पर आपका कीमती वोट दे सकते हैं। इसी तरीके से 11 नंबर पर इम्तियाज़ नामी एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार है, जो गरीब नगर से ताल्लुक़ रखते हैं। डिश एंटीना इनका निशान है। और इसी तरीके से 10 नंबर पर हरीश कुमार रेड्डी वी एक बहुत अच्छा कैंडिडेट है, जिसे मैं पर्सनली जानता हूं। बैट का निशान है। सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट के नाम से जो है इन्होंने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया है, यानी रजिस्टर्ड पार्टी है। अभी जो हम जिक्र कर रहे हैं रजिस्टर्ड पार्टी का जिक्र कर रहे हैं, यानी स्टेट के अंदर ये पार्टीज रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से बैट निशान दिया गया है सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट, यानी SUCI के नाम से ये पार्टी चलाते हैं। काफ़ी अच्छे कैंडिडेट हैं। हरीश कुमार रेड्डी वी कम्युनिस्ट ख्यालात इनके हैं। इनसे जो है हमने कई मरतबा बातचीत की है। तालीम के मैदान पर ये काफ़ी फोकस रखते हैं, तो इनका निशान 10 नंबर पर इनको आप मिल सकता है, और बैट इनका निशान है। 9 नंबर पर आपको सैंडी पोगू राघवेंद्रा नामी उम्मीदवार, जो सुपर रेंजर्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, इनका निशान मैच बॉक्स है। इनके निशान पर भी आप अगर चाहें तो वोट दे सकते हैं। AP रामैया यादव जो है जातीय समा 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 समाजम पार्टी के नाम से जो है एक उम्मीदवार हैं। कोकोनट फार्म है इनका निशान, यानी एक जो झाड़ होता है नारियल का, वो निशान है। अगर आप चाहें तो AP रामैया यादव को वोट दे सकते हैं। ये जो है एक रिकॉग्नाइज्ड पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर हम 7 नंबर की बात करें तो 7 नंबर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI, जो काफ़ी अच्छी पार्टी है, उसके उम्मीदवार खलील अहमद शेख खड़े हैं, और इनका निशान गैस सिलेंडर है। अगर आप अपना कीमती वोट देना चाहते हैं तो गैस गैस के सिलेंडर के निशान पर दे सकते हैं। और इसी तरीके से 6ठे नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 6ठे नंबर पर पूर्वा नागेश नामी एक उम्मीदवार ऑल इंडिया किसान जनता पार्टी से जो है अपना ये कंटेस्ट लड़ रहे हैं। टिल्लर इनका निशान है। अगर आप चाहें तो इनके हक में वोट दे सकते हैं। अब्दुल सत्तार साहब, जो अन्ना YSR कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, एक अच्छे जर्नलिस्ट हैं, एक अच्छे सियासतदान हैं, काफ़ी उनकी पहुंच है, तो सीटी का निशान इनका है। अगर आप चाहें तो इनके निशान पर वोट दे सकते हैं। इनका नंबर 5 है। अब हम ऐसे पार्टियों की बात करेंगे जो आवाम में काफ़ी मकबूल हैं, और ऐसे उम्मीदवारों की बात करेंगे जो आवाम में काफ़ी मकबूल हैं और काफ़ी अच्छा रसूख रखते हैं। उनका सिंबल काफ़ी फेमस होता है, और वो कैंडिडेट भी काफ़ी फेमस होते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा वोट्स हासिल कर सकते हैं, और यकीनन वो जीत का दावा भी कर सकते हैं, और जीतते भी तो कोई ताज्जुब की बात नहीं। सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले शेख जिलान बादशाह की, जिनका सीरियल नंबर 4 है, और
हाथ का उनका निशान है, यानी कांग्रेस पार्टी से वो करनूल हलके से उम्मीदवारी करते हैं। श्री गायत्री हॉस्पिटल्स को चलाते हैं। एक मकबूल इंसान हैं। अगर आप चाहें तो कांग्रेस को वोट देकर उन्हें जिता सकते हैं। अब असल अगर हम बात करें तो फर्स्ट नंबर पर जो है उम्मीदवार आते हैं जो बहुजन समाज पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। नेशनल पार्टी है, क्योंकि हमने अब कांग्रेस का जिक्र किया तो दूसरी नेशनल पार्टी जो है बहुजन समाज पार्टी है, यानी बीएसपी। उसके उम्मीदवार अरुण कुमार जी हैं। अरुण कुमार जी जो बहुजन समाज पार्टी यानी हाथी का निशान उनका है, अगर आप चाहें तो उनको वोट दे सकते हैं। ये भी नेशनल पार्टी है। हमने कांग्रेस पार्टी का जिक्र किया, इसी तरीके से जो है बहुजन समाज पार्टी का जिक्र किया। ये दो नेशनल पार्टीज होने के बावजूद भी करनूल में उतनी मकबूलियत नहीं रखते। शायद ये वोट हासिल कर लें, लेकिन उतने वोट हासिल नहीं कर सकते जितने जीत के लिए हों या डिपॉजिट बचाने के लिए हों। ऐसा अवाम में ये रुझान है, ये मेरा कहना नहीं है। अब अगर हम बात करें तो दो इम्पॉर्टेंट कैंडिडेट्स जिनकी लड़ाई काफ़ी दिलचस्प देखी जा रही है शहर करनूल के अंदर, एक तो वाईएसआरसीपी जो फ़ैन का निशान है, एएमडी इम्तियाज़ साहब रिटायर्ड आईएएस कलेक्टर। तो दूसरी जंग जो हो रही है, सियासी जंग, ये जो है इसमें दूसरे उनके हरीफ हैं टीजी भरत जो एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और तेलुगु देशम पार्टी के उम्मीदवार हैं। अगर हम सबसे पहले टीजी भरत की बात करें तो टीजी भरत ऑलरेडी हफीज़ खान के साथ कंटेस्ट करके जो है उनको शिकस्त का मुंह देखना पड़ा था। जिस दिन से वो शिकस्त का मुंह देखे हैं उस दिन से ही 2024 इंतखाबात के लिए वो तैयारी कर रहे हैं और आज तक काफ़ी एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि वो काफ़ी बड़ी मेजॉरिटी से जीतें। साइकिल का निशान